स्वामी जी, कमियों की बात हो रही है शरीर में, तो विटामिन डी और B12 का जिक्र करना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। हड्डियां कैसे मजबूत हों ये आपने बताया, लेकिन आजकल तो ज़्यादातर केसेस विटामिन डी और B12 की कमी के सामने आ रहे हैं। तो ये घातक ना साबित हो, इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है और कैसे ये विटामिन की कमी शरीर पर असर डालती है? सूर्य की धूप में बैठें। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूरज, और देश के 80% लोग, इतना भारत में सूर्य उदय होता है, प्रकाश ही प्रकाश रहता है। थोड़ा बहुत कभी कोहरा आता है या कभी कभी वर्षात आती है, छोड़ दो, तो एक्सेप्शन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा धूप में बैठना ही है, और धूप में बैठ के योग करना है या कोई भी काम करना है, और कम से कम बदन पर वस्त्र हो, ऐसा हो जाए। माताओं बहनों को थोड़ा इसका विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। कोई ऐसी जगह तलाशनी पड़ती है घर में जहाँ पर वो 1 घंटा ऐसे अपने छत पर, अपने बालकोनी में अथवा खिड़की खोल करके ऐसे बैठ जाएं कि धूप का एक्सपोजर मिले, तो उससे हमारे स्किन की जो तीनों लेयर हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और विटामिन डी अपने शरीर में पूरा बनने लगता है। बाकी उसका नेचुरल सोर्स न्यूट्रेला विटामिन डी हमने आपको बता ही दिया, मल्टीविटामिन के लिए डेली एक्टिव है। दूसरा, B12 के लिए सबसे अच्छा स्रोत है सहजना, मोरिंगा और मकई। तो और डी और B12 के लिए, शाकाहारियों के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स खास करके दूध, दही, छाछ आदि। तो जिनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो मोरिंगा ज़रूर लें। और मैंने तो ये 5 चीज़ें इसलिए बताई, मोरिंगा के साथ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना और ले लिया। फिर एक B12 का एक और स्रोत है मकई, कोरनहल से हमने तो विटामिन B12 बनाया ही है, और B कॉम्प्लेक्स हमने मोरिंगा से तैयार किया, उसमें कुछ पूरक तत्व, पोषक तत्व और डाल दिए। ये जो इसके जामुन की गुठली तो शुगर के लिए बताते हैं, आम की गुठली गुजराती लोग इसका मुखवास बना करके थोड़ा हल्का सा उसको कढ़ाई में सेक करके, थोड़ा से गाय के घी में या तिल के तेल में, कोई भी तेल में, मूंगफली के तेल में, तिल का तेल सबसे बेस्ट है वैसे, उससे पोषण भी पूरा मिलता है। तो तिल का तेल या नारियल का तेल में थोड़ा सेक लेना उसको, और थोड़ा सेंधा नमक डाल करके, ये जो आम की गुठली है ना, ये B12 का सबसे अच्छा स्रोत है। और इसका, और वो थोड़ा सेंधा नमक डाल करके और भून करके रख लेते हैं ना, खाने में भी ऐसा टेस्टी लगता है। वो सारे ड्राई फ्रूट इसके सामने फीके हैं।